नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाड़े वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए दुरेश कपूर जी, चीफ एडिटर ऑफ दृष्टिकोण.com, अ वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी राउंड मैगजीन, वीकली मैगजीन, स्पेशली अमंग द इंटेलेक्चुअल्स। तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कॉन्ट्रीब्यूट करना नहीं भूलिएगा। देखिए, बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, पढ़ना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है घर से, परिवार से, प्रोफेशन से, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए और ऐसे लिखने के लिए। सो आई थिंक 100, 200, 500 रुपीज डजंट मैटर, क्योंकि आपके छोटे छोटे डोनेशन से बहुत सस्टेन होता है, ये बहुत हेल्प मिलती है हम लोगों को। सो आगे आइए और डोनेट भी करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के अलावा। मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एक सबसे वेल रिनाउंड, सबसे फेमस गुरु है जिनका नाम है सदगुरु। उनके कल उनका जो रेजिडेंस है और जहाँ पर वो पूजा पाठ करते हैं, जो उनका आश्रम है, वहां पर कल पुलिस रेड हुई है, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इससे भी ज्यादा फनी है, सार्कास्टिक भी है और फनी भी है कि जिस मुद्दे पर रेड की गई, वो जब आप सुनेंगे ना तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। पर क्या है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। किसी चीज को उठाकर, बोलते बोलते एक्सक्यूज बनाकर, निशाना कुछ और लगाने की कोशिश की गई है। निशाना क्या है और इसके पीछे कौन सी विदेशी ताकतें हैं? मैं जानबूझकर वर्ड विदेशी ताकतें यूज कर रही हूँ, क्योंकि सदगुरु इस वक्त बहुत लोगों की नींद हराम कर चुके हैं। देश विदेश हर जगह पॉपुलर। देश सर, अ वेरी वार्म वेलकम, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। Thank you, Gayatri. It is always great to be here. ये मुद्दा बहुत सीरियस है एंड पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। सदगुरु ने ये आश्रम बहुत पहले शुरू किया था और इस आश्रम का जो नंबर 1 जो सबसे बड़ा जो अकम्पलिशमेंट था वो था ध्यान लिंगम की स्थापना। ध्यान लिंगम जो है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बहुत सालों से हमारे अध्यात्म में जो हमारे योगीज आए हैं, उन्होंने ये कोशिश की थी कि जो परफेक्ट बीइंग है, जो शिवा हिमसेल्फ, उनको हम किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकें। तो इसके बारे में बहुत योगियों ने बहुत एफर्ट मारा। इवन थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एक्चुअली, जो एनी बेसेंट की थी, आपको याद होगा, ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस, उन्होंने इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। They did not have the capability to do that. नॉर्थ और साउथ में दोनों जगह हुआ है इस पे वर्क। नॉर्थ में उनको ये लगा कि एक इंसान हम ऐसा बनाएंगे जो बिल्कुल परफेक्ट बीइंग हो। साउथ में डिफरेंस ये था, हमें एक ऐसा एनर्जी फॉर्म बनाएंगे जो परफेक्ट बीइंग की तरह हो। मतलब सारे जो 7 चक्र हैं वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट हों, एक्टिवेट हों। तो उन्होंने ध्यान लिंगम की स्थापना वहां की थी। That was his life's mission. He was, and I know, like from my personal, experience, मेरे अपने family member जो हैं, उन्होंने उनको तब देखा था right after ध्यान लिंगम. He was in a very very weak, position in terms of health. He has worked on himself to bring himself back because he had other work to do. तो अदर वर्क जो था वो पॉसिबली शायद ये था इस दुनिया में और क्या करना है। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द ईशा आश्रम एंड द वर्क दैट ही हैज बीन डूइंग। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ऑफ डिसाइपल्स हु आर वॉलंटियर्स। उनको पैसे नहीं देते, वो वॉलंटियर करते हैं। आई नो ऑफ पीपल हु हैव बीन एट द हेल्म, वो वेंचर कैपिटलिस्ट रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स रहे हैं, कंसल्टिंग कंपनीज के हेड रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ के ईशा में वॉलंटियर कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के। नॉट बिकॉज कि उनको वहां से कुछ मिलता है, उनको वहां से कुछ मिलता ही नहीं है वो पैसे के मामले में, ना उनको कोई ऐसा कोई वो प्रलोभन देते हैं। दे फाइंड दैट इट इज यूजफुल फॉर देम इन टर्म्स ऑफ देयर ओन एस्पिरेशन इन लाइफ। उनके अपने आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल जो उनके एम्स हैं, जो गोल्स हैं, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो वहां गए हैं। ये जो मद्रास हाई कोर्ट का जो कोर्ट केस है, उसमें एक फादर हैं डॉक्टर कामराज। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, हर जो माँ बाप होते हैं उनको ये लगता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे हिसाब से चलें। उनकी जो 2 बेटियां हैं वो दोनों प्रोफेशनल्स थी और अपना प्रोफेशनल जॉब छोड़ के दे वेंट टुवर्ड्स दिस बिकॉज दिस वाज समथिंग दैट वाज क्लोजर टू व्हाट दे रियली वांटेड टू डू इन लाइफ। उनको यही चाहिए था वो अपने स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए।
एक 39 ईयर्स की है और दूसरी 42 ईयर्स की है। ये केस ये लगाया गया है मद्रास हाई कोर्ट में कि इन्होंने ब्रेन वॉश करके उनको वहां रखा है और उनको सन्यासी बना दिया है। इट इज वेरी टफ। मतलब लाखों एप्लीकेशन जाती हैं, बहुत कम ऐसे होती हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और उसके अगर वो आप ये कह दें कि मेरे को वो ब्रह्मचर्य करना है, उसके बाद आपको 3 साल लगते हैं। फिर आपको कहा जाता है आप अपने वापस घर जाइए, वहां जाके रहिए। अगर आपको फिर भी लगे 2 साल बाद कि आपको वाकई में ही करना है ये काम, तो आप वापस आइएगा। उसके बाद भी हम आपको टेस्ट करेंगे अगर आपको वाकई में लगा तो। इतना आसान नहीं है। और उसमें भी वो लोग जो वाकई में एक खास लेवल अचीव कर चुके हैं खुद की साधना का, उनको अलाउ किया जाता है। ऐसे ही नहीं हर किसी को उठा के सन्यासी बना दिया जाता है। तो वहां जनरली ये ये ज्यादा अलाउड है कि लाइक यू बिकम अ गृहस्थ, यू गेट मैरिड इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ मंक। जो सदगुरु जी की जो बेटी हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो गृहस्थ बनना चाहती हैं, वो सन्यासी नहीं रहना चाहती, तो वो नहीं बनना चाहती, तो वो नहीं बनी। पर ऐसे बहुत सारे हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनको मैं पहले जानता था जब वो सन्यासी नहीं थे, और जब वो सन्यासी बन गए मैं तब भी जानता हूँ। और वो दोनों टाइम में उनके अंदर चेंज आया है। In fact, I had met this like lady who was from Lebanon, who used to be a banker, and she left everything and like became a like a sannyasi. Her friend did not. So ये जो है, जो डिफरेंस है, ये कौन क्या चूज करता है, क्या चूज नहीं करता, ये उनका डिपेंड एग्जैक्टली, करता है। पर्सनल चॉइसेस हैं। जैसे मैं किसी और का एग्जांपल नहीं दूंगी, मैं अपना दूंगी। मैं खुद एक टाइम के बाद संन्यास लेना चाहती हूँ। मेरा बेटा छोटा है, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगी। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मैं, किसी ने मुझे प्रेशराइज किया है, किसी ने मुझे ब्रेन वॉश किया है। दे आर 39 एंड 40। उस एज में शादी हो चुकी होती है, जिसको शादी करनी होती है। बहुत सारे लोग जनरली जो एक एवरेज मैरिज एज है 25 के आसपास कर लेते हैं। एंड 39-40 इज नॉट एन एज वेयर यू आर इमेच्योर्ड। आप मेच्योर्ड हो चुके हैं, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। 18 साल से नीचे के बच्चे तो नहीं है ना कि उनको लॉलीपॉप दिया और वो बन गए, सन्यासी बन गए। 18 साल से पहले तो आप बन ही नहीं सकते सन्यासी एक्चुअली, बन ही लाइक नहीं सकते। तो किस एलिगेशन पे? नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ये पहुंच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इससे डबल आगे निकले, इससे वहां पर आते हैं जी। तो कमाल की बात ये थी, जब ये हाई कोर्ट गए, जो उनके फादर थे डॉक्टर कामराज, उनकी दोनों बेटियां हाई कोर्ट में मौजूद थीं जब ये डिस्कशन चल रही थी। और उन्होंने खुद बोला, हम अपनी, वी आर एडल्ट्स, वी आर 39 एंड 42, हम हम अपनी वॉलेशन से हम वहां जो करने गए थे वो हमने किया है। हमें किसी ने प्रेशराइज नहीं है, किसी ने कुछ नहीं दिया। पर जज जो है, ही वेंट ऑन हिज ओन ट्रिप। दोनों जो जज थे, अब उनको कौन समझाए कि गृहस्थ होने में और सन्यासी होने में क्या फर्क है। हमारा भारत में सन्यास का जो वो ट्रेडिशन है वो कितना स्ट्रांग रहा है, उसका मतलब क्या है। अब वो कौन समझाएगा ये बात। अब नॉलेज उनको जीरो है वो स्पिरिचुअलिटी की। पर उनको मुंह जरूर खोलना है, उनको बोलना जरूर है कुछ भी। ये एक प्रॉब्लम है इंडियन जुडिशरी के पास। इंडियन जुडिशरी जो वहां जो जजेस हैं, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम बना रखा है जिसमें कोई ना घुस सकता है, ना कोई वो हस्तक्षेप कर सकता है। वो सारी चीजों में हस्तक्षेप करते हैं। वो सारे जो नॉर्मल सिटीजन हैं उनके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी लाइफ के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की बेटी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। सदगुरु की बेटी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी, पर उन्होंने लाए वो बिना किसी बात के लाए। Like, this is not just irresponsible, like it is downright immoral. What they should not have been allowed. But the problem is कि जुडिशरी को आप कुछ बोल नहीं सकते। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं। उनके पास वो एक हथियार पड़ा हुआ है। 150, 150, is he a terrorist? कि 150 policemen were sent for raid, and raid on what? रेड ऑन व्हाट? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आप आश्रम में भेज रहे हो, रेड किस चीज के डालने भेज रहे हो? दो लड़कियों ने शादी नहीं की,
तो इसका रेट डालने से कोई कोई तुकतान है, कोई कोई लॉजिक है? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है उनका। वो कह रहे हैं इनके खिलाफ दुनिया ने बहुत बार उल्टे सुलटे वो एलिगेशन लगाए हैं। एक एलिगेशन ये था कि देयर यूज्ड टू बी ए एलिफेंट कॉरिडोर। ईशा आश्रम बना तो वो एलिफेंट कॉरिडोर के ऊपर बना। ये किसके बारे में पूरी डिस्कशन हो चुकी है, गूगल मैप्स दिखा चुके हैं। देयर वाज नो लाइक एलिफेंट कॉरिडोर। जो वर्ल्ड लाइफ फंड है, लाइक उन्होंने वो वाइल्ड लाइफ फंड है, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि यहाँ कोई एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बनाया हुआ बात है। वहां प्रॉब्लम ये थी कि वहां एक माफिया था जो फॉरेस्ट में पोचिंग करता था, पोचर्स का माफिया था। और जो वहाँ की जो वो ट्रीज हैं, ट्री लॉगिंग का माफिया था। उसने ऑलमोस्ट सारा का सारा जो वो हिल्स थे उनको खत्म कर रख दिया था। जब ईशा आश्रम वहां बना, उन्होंने उनका वहां आना बंद कर दिया। उनको ये प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग रिलीजियस लाइक फिगर्स एंड रिलीजियस लाइक ग्रुप्स। जो वहाँ के जो चर्चेज हैं, जो वहाँ के जो लेफ्टिस्ट हैं, जो वहाँ की जो डीएम के गवर्नमेंट टाइप हैं, उन्होंने वो स्टार्ट कर लाइक अटैक करना शुरू किया। और ये एक प्रॉब्लम रही है लाइक थ्रू आउट के वहाँ इन्होंने एक तो एक सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ महाशिवरात्रि होती है, जो पहली बार भारत में इतने बड़े लेवल पे सेलिब्रेट होती है। सडनली हिंदुओं का पूरा जो और धार्मिक लोग जो हैं, उनका पूरा वो ओरिएंटेशन चेंज हो गया। महाशिवरात्रि इतने बड़े लेवल पे, ठीक है लोग अपने घर में मनाते होंगे, पर इस तरीके से पूरा देश मनाता हो, मिलियंस में मनाता हो। महाशिवरात्रि पे जब टेलीकास्ट होता है, वो रिकॉर्ड सेट करता है पूरी दुनिया का in terms of people watching it. It is far higher than Oscars and Grammy and everything else. अब उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पर इतने सारे लोग आते हैं, और मैं तो वहां गया हूं वो महाशिवरात्रि के लिए, लाखों में आते हैं, लाखों में। और जिस तरीके से उसको अरेंज किया जाता है, जिस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, तो वहां के जितने ऐसे माफियाज और ऐसे जो आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं, दे आर थ्रेटन्ड। तो उनके पास और कोई चारा नहीं होता, ये उल्टे उल जलूल जो आरोप हैं वो लगाते हैं। उन्होंने सदगुरु से एक बार मुझे याद है, एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में उनसे कोई पूछ रहा था क्वेश्चंस। आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में की बात है। तो उन्होंने जब ये क्वेश्चन, एक वहां के जो रिपोर्टर थी उसने क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने उस रिपोर्टर को कहा कि तुम तो रिपोर्टर हो, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूं, तुम आश्रम में आओ, मैं तुम्हें सारे मैप्स दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, और तुम वहां रहकर जितनी टाइम आपको रहना आप रहो। आप मेरे को ये दिखा दो कि 1 इंच, 1 फीट नहीं, उतनी नहीं जितनी आप बोल रहे हो, 1 इंच अगर जमीन हमने अगर ग्रैब की है, लैंड ग्रैबिंग हुई है, मैं उसी दिन सब कुछ बंद करके मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। पर आप फजूल के आरोप वो ना लगाओ ना, आप उसको प्रूव करो। आप आओ, आपको प्रूव करना है ना, आप आओ, आप प्रूव करो ना। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ये सारे आरोप जो हैं उल्टे सीधे, ये कुछ लोग हैं जो जिन्होंने वो अपने अपने ब्लॉग्स शुरू किए ब्लॉग स्पॉट पे, और ये सब उन्होंने उल्टी सीधी चीजें लिखनी शुरू की, उसको यूज करके वो जो लोग जो वो गुरुओं के खिलाफ रहते हैं या जो आइडियोलॉजिकल होते हैं, उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, और बिना जाने बिना समझे उन्होंने लाइक ये सब प्रहार किए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हिंदू हैं, बहुत सारे हिंदू वॉइसेस भी हैं, इवन ऑन द इंटरनेट, ऑन यूट्यूब, जो ऐसी हरकतें करते हैं बिना समझे। मैं बहुतों के साथ डील कर चुका हूँ, और बहुतों के साथ मेरी डिबेट भी हो चुकी है इन सब चीजों की। प्रॉब्लम ये होता है कि हमें जब अपना अध्यात्म, अपना धर्म पूरी तरह से नहीं समझ में आता,
तब हम ऐसी हरकतें करते हैं। तो तो यहाँ ये पे जो है, सिर्फ पॉइंट यही तक नहीं है। आई थिंक देर इज वन कि वो शिवरात्रि के थ्रू एक जो बोलते हैं ना रेनेसांस शुरू हुआ है उसको कर हम्म, रहे हैं। दूसरा, इनडायरेक्टली ही इज एक्सप्लेनिंग मेनी फंडामेंटल्स जो लोगों को पता भी नहीं थे। ही इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि सदगुरु इंजीनियर हैं और उन्होंने वहां से डाइवर्ट करके, जब ये कई बार जंगल में गए, कई बार इनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए, फिर इन्होंने ध्यान लिंगम अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर से ध्यान लिंगम के बारे में पढ़िए। इट डज नॉट हैपन। आई थिंक ही इज ब्लेस्ड यूनिक कि उनके साथ मतलब भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि वो कर पाए। तीसरी बात जो यहाँ पे सर बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, ही इज वेरी क्लोज टू मोदी और चेन्नई हाई कोर्ट। अब मैंने पॉलिटिक्स का वो खोल ही दिया सर। अब वो आई नो। मोदी जी के साथ कई बार स्टेज पर आ चुके हैं। कई बार उन्होंने मोदी जी के फेवर में या हिंदूज के फेवर में या ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो राष्ट्रवादियों को पसंद आते हैं। ही इज नॉट ही इज नॉट नेवर हेल्ड बैक हिज ओपिनियंस। तो ऐसे जो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं ना, जो हिंदूज की बात करते हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आते हैं। जुडिशरी इन जनरल मैं बोल रही हूँ, जुडिशरी बिक चुकी है। जुडिशरी इन जनरल, ये जो जजेस हैं भाड़े के जजेस हैं, बहुत खुलकर बोल रही हूँ। जुडिशरी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाचा भतीजा नाना ताऊ की वजह से बैठे हुए हैं। कोलिजियम सिस्टम ने जुडिशरी की माँ बहन एक करके रखी हुई है। सीरियसली इतना गंद मचा दिया जुडिशरी के अंदर में। जुडिशरी एंड पुलिस रिफॉर्म्स जब तक नहीं हुए तो भारत के अंदर सफाई नहीं होगी। बिकॉज टॉप डाउन अप्रोच जो होता है, टॉप डाउन अप्रोच, उस अप्रोच में जो सबसे ऊपर के जो तीन इंस्टीट्यूशन होते हैं, आप पार्लियामेंट को साफ कर लेंगे क्योंकि पार्लियामेंट में आप चुनकर भेजते हैं। ये तो सरकारी दामाद बन के बैठे हुए। वंस यू बिकम अ जज यू लाइक, ओ माय गॉड, आई हैव अ सर्वेंट, आई हैव अ हाउस। तुम कौन हो यार? हम तो रेल रुकवा कर हम जजमेंट देंगे। इस टाइप के भी केसेस हुए सर। आप मुझे देखिए। पता है, मतलब सी द थिंग इज, जुडिशरी का इस समय बहुत बुरा हाल है और जुडिशरी को समझ में नहीं आया। सी, आई टेल यू, आई गिव यू एन एग्जांपल। जब उन्होंने ये कहा कि दिवाली पे फायर क्रैकर्स बैन होंगे, पर जो कॉमन मैन था उसने फायर क्रैकर्स फिर भी फोड़े, तो जुडिशरी को समझ आ जानी चाहिए थी कि दिस वाज अ नेशन वाइड रिवोल्ट। दिस वाज द म्यूटिनी ऑफ द कॉमन मैन अगेंस्ट द जुडिशरी। उसने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम हो कौन? तुम हो कौन जो हमें कितनों को पकड़ोगे? एक को, दो को, 10 को, मिलियंस को? कितनों को पकड़ोगे आप? और कितनों अरे जो को ये पुलिस वाले दबाओगे इस पकड़ने तरह? सर, जो पुलिस वाले पकड़ने जा रहे हैं उनके बच्चे भी तो पटाखे चला रहे होते हैं। आई नो हाँ, कपल ऑफ एसपी सीएसपी जो बाहर निकल के, जिनके बच्चे वो अंदर बैठे हुए हैं या फिर वो ड्यूटी पर है, उनके बच्चे पटाखे जला रहे हैं बाहर निकल के। सी, बताइए आप किसको। लाइक वही तो मैं कह रहा हूँ। वो ना, मैंने इसके बारे में लिखा था कि जो आईआईटी की रिपोर्ट थी, आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट, वो ये कहती थी कि जो पोल्यूशन का जो रीजन है दिल्ली के अंदर, उसमें अगर देखा जाए जो जो टॉप रीजन है, उसमें दिवाली कहीं थी नहीं। सबसे मेन रीजन था डस्ट एंड स्टबल बर्निंग। तो जब ये दिवाली के बारे में बात हुई और साई दीपक जो हैं, जो एडवोकेट हैं, जब वो गए, जब उन्होंने बोला ये, तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ये वो दिवाली ही इम्पोर्टेंट है। लाइक वो रिपोर्ट हमें देखने की क्या जरूरत है? हम तो ऐसे करके देख लेंगे, वो बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलता। तो बोला जैसे वो ना, एक वो कार्टून नहीं था, आस्क द पंकज, वो वाला सीन है इनका। इनको अगर पूछा जाए कि आप किस बेसिस पे करें आस्क द पंकज, क्योंकि इनके पास जो है वो अगर आईटी की रिपोर्ट भी अगर लेके जाई जाए ना, तो इनको समझ में नहीं आती। आपको खुद को बड़ी नॉलेज है क्या, लाइक इसकी, लाइक एनवायरनमेंट की? जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, आप उनकी रिपोर्ट को साइड पे कर देते हो। नहीं, बाहर जाके देख लो आज तक पंकज। रियली, मतलब लाइक दिस इज हाउ द जजमेंट्स आर बीइंग डन। फिर उसके एक हफ्ते बाद वो एक और वो हैं, वो एडवोकेट हैं, वो जब गए उन्होंने कहा कि स्टबल बर्निंग हो रही है, स्टबल बर्निंग इज द मेन रीजन, उसको रोको। तो वो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आपको क्या लगता है हम सारे फार्मर्स को रुकवा पाएंगे? पर आपने हर दिल्ली वासी को तो पूरी कोशिश की रोकने की, लाइक फ्रॉम लाइक फोड़ोइंग द लाइक फायर क्रैकर्स। आप उनको नहीं रोक सकते। 14 मिलियन हिंदूज रहते हैं वहां दिल्ली में। पूरी जो फार्मर्स हैं,
पंजाब के अंदर वो 1 मिलियन फैमिलीज हैं, आप 1 मिलियन फैमिलीज को नहीं रोक सकते। आप 14 मिलियन जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको रोकोगे फॉर लाइक फायर क्रैकर्स। ये their level of arrogance, their level of absolute disengagement from the common man is astounding, because उनका कोई कनेक्ट रहा ही नहीं है नॉर्मल इंसान के साथ, बिकॉज कोई फीडबैक लूप ही नहीं है। आप कैसे बताओगे उनको? आप कुछ बोलोगे ना कि मैं नॉर्मल इंसान हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपको, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं आगे। क्या करोगे आप? और जहां तक ये बात है वो मोदी जी के साथ जो सदगुरु का जो लिंक है, उनका हर किसी के साथ है, उन लोगों के साथ जो वाकई में कुछ भला चाहते हैं, हमेशा से रहा है। हर योगी जो है, पहले हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन थी कि हर राजा के पास एक वो वो राजगुरु होते थे। राजगुरु जो है उनको समझाते थे कि क्या सही है, क्या धर्म के उसमें के साथ है, कौन सा नहीं है, क्या आपको काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो एडवाइजर्स आजकल रहते हैं दुनिया में, वो इतने गए गुजरे हैं, उनको वो धर्म का तो कोई वो है नहीं रिलेशन आजकल। तो अगर कोई ऐसा है जो समझा सकता है कि भाई हमारी सॉइल जो है, हमारी सॉइल का कुछ भी नहीं बचा, जो न्यूट्रिशन है, प्लीज उस पर ख्याल कीजिए। हमारी एनवायरनमेंट का कुछ नहीं बचा, कावेरी, हमारी रिवर्स खत्म हो रहे हैं, रिवर्स के बारे में ख्याल कीजिए। और ये तरीका है, सारे एक्सपर्ट को साथ में मिला के उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया है, हाउ टू रिजुविनेट द रिवर्स। उन्होंने सॉइल के लिए, वो इंसान जो 65 साल का है, वो इंसान लंदन से इंडिया तक आता है, 30,000 किलोमीटर्स वो बंदा ट्रैवल करता है ऑन बाइक अकेला। कई दिन 16-16 घंटे एक साथ ड्राइव किया है उन्होंने, थ्रू डेजर्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस। बारिश हो रही है, गर्मी है, धूप है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान उस एज पे वहां तक पहुंचता है। और लाइक ये जताने के लिए दुनिया को कि हमारा जो आने वाली पीढ़ी है उसको पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, वो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, वो सॉइल में खत्म हो रही है। वो इंसान जो जाके हार्वर्ड के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ साइंस और कॉन्शियसनेस और बायोलॉजी के बारे में बात करता है, वो इंसान जो जो टॉप साइंटिस्ट हैं, जो एआई के जो हैं, जो कंप्यूटर साइंस के हैं, उनके साथ बात करता है, उनको यहाँ के जो लोग हैं, जो वो भी 10वीं पास भी नहीं होते, वो उनको वो साइंस सिखाना चाहते हैं। हार्वर्ड के लोग, कॉर्नेल के, हार्वर्ड में वो सदगुरु का एक अपना सेंटर बना है फॉर रिसर्च, सदगुरु सेंटर ऑफ रिसर्च वहां पर यहाँ के लोग, इंडिया में जो लोग हैं, वो सिखाएंगे सदगुरु के साइंस क्या होती क्या है, राइट? द प्रॉब्लम इज, चाहे वो विल स्मिथ हो, चाहे वो टोनी रॉबिन्स हो, चाहे वो दीपक चोपड़ा हो, चाहे वो शेखर कपूर हो, एवरीबडी हु वांट्स टू डू एनीथिंग गुड वर्क्स विद हिम, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं दुनिया के अच्छाई के लिए। पर हमारे यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि उनको अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेकनी है और उनके पास कुछ जिंदगी में एम है नहीं। पॉलिटिक्स से याद आया, कहा जाता है इनके इर्द गिर्द कई बार सीआईए के लोगों को देखा गया इनकी रेकी करते हुए। मतलब इनका पूरा बायोडेटा इन्फॉर्मेशन, अंदर कौन है, इनके कौन से डिसाइपल्स हैं, कौन कौन अच्छे वाले डिसाइपल्स हैं, उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, उनके बच्चे कौन है, इस तरीके की रेकी करते हुए भी कहा जा, मतलब सोशल मीडिया पे मैंने सुना है, ऑब्वियसली, एंड सम थ्रू थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि जो सीआईए और जो ऐसी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये पैंतरे हर किसी के साथ लगाए हैं, इवन जिड्डू कृष्णमूर्ति जैसे इंसान के साथ। ही वाज सच अ एलिवेटेड बीइंग, उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए थे, ओशो के साथ तो लगाए गए थे, बाकी जितने और लोग थे, सत्य साई बाबा, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि दिस see, this is a template that they have used since the time when the pagans were there. जब उन्होंने जिस तरह से वो टेम्पलेट यूज करते थे
कि चर्च को एस्टैब्लिश कैसे करना है यूरोप में, तो वो ऐसे ही करते थे। वही टेम्पलेट आज भी यूज करते हैं, पर आज हम अभी भी बेवकूफ हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो पर फर्क ये है कि सदगुरु ओशो नहीं है, सदगुरु कृष्णमूर्ति नहीं है। उनको समझ में आता है कि ये क्या कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि किस लेवल पे कितने स्ट्रिक्ट हैं वो इंटेग्रिटी के बारे में। एक पाई यहां से वहां नहीं होती, एक पाई। ही इज सो स्ट्रिक्लर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आश्रम में किसी प्रोग्राम में आप चले जाओ, जो मैनेज करते हैं, एक एक पाई का जब तक पूरा हिसाब नहीं होता वो छोड़ते नहीं, एक एक चीज के लिए करते हैं। मैं एक प्रोग्राम में मैंने वॉलंटियर किया था, और लाइक मुझे पता है कि हम किन मार्जिन्स के साथ काम कर रहे थे। सो उनको इस एरिया में उनको वो उनके साथ गड़बड़ करना लाइक आसान नहीं है। और वो ये कहते हैं, और ये मैं जानता हूँ थ्रू माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो, कि जब वो एक रूम में होते हैं और रूम में कोई एंटर करता है, ही कैन टेल दोस पीपल what they are thinking, what they have come there with, what kind of agenda they have. Not only he knows, जब टीचर्स जो हैं, जब वो करते हैं जब प्रोग्राम्स, उनको उनको पहले से बता देते हैं कि ऐसा है, आपके अगर रूम में यहाँ पर इस साइड पे अगर कोई इंसान अगर ये बात कर रहा है तो वो ऐसी बात करेगा, इस साइड पे अगर कोई बात कर रहा है वो ऐसी बात करेगा। तो उनको पहले से ही वो चेतावनी दे दी जाती है कि आपको डील कैसे करना है। जो जो इंसान इतने डिटेल में जानता है, उसको आप सोचते हो कि अगर उनके आश्रम में कोई घुस जाए, उनको आश्रम में कोई घुसता है, उनको पता होता है कि वो क्या, किस इंटेंशन से, किस एनर्जी के साथ आ रहा है। इतना आसान नहीं है, और ये बोल चुके हैं वो। ये ऐसी चीज नहीं जो मैं बड़ी कोई खुफिया बता रहा हूँ, वो अपने पब्लिक लेक्चर्स में भी ये बात कर चुके हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम बहुत कुछ, मैंने हिमालय में मैं गया हूँ, मैं कैलाश गया हूँ, मैं काफी सारे लोगों से मिला हूँ रास्ते में। काफी सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है। जो लोग योगी हैं ना, जिनको पता है कौन क्या है, वो जानते हैं कि सतगुरु कौन है। जिनको नहीं पता, उनको नहीं पता। ऐसा ना हो कि जो इंसान एक सौम्य रूप में दिखाई देता है, वो किसी दिन रौद्र रूप धारण कर ले। बिकॉज होता क्या है कि आप किस किस लेवल तक आप अपने कर्मों को आप गिरा सकते हो, या किस लेवल पे आप लड़ाई ले सकते हो खुद सृष्टि के साथ। जब आप वो करने लग जाते हो ना, तो सृष्टि अपने आप वो वापस जवाब देती है। तो आपको ये ये सब एक पॉलिटिकल लेवल पे ठीक है, आपको समझना चाहिए कि इन सब चीजों का इम्पैक्ट भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे वो हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो मैं खुद जानता हूँ, जो मेरे सामने हुए हैं। जो अगर वो ना चाहें कि इंसान ना जाए, तो वो नहीं जा सकता। अगर वो क्योंकि हमारे योगिक जो हमारी जो साइंस है, वो एक ऐसे लेवल पे है। अगर आपने पांच पंचभूत होते हैं ना, आपने अगर सारे जो एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, उन पे अगर आपने मास्टरी हासिल की हुई है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये साइंस है, योगिक साइंस है। अब हो सकता है कि जो ये स्पिरिचुअल चीजें हैं वो हमेशा समझ में नहीं आती, पर मेरे को एक चीज समझ में जरूर आती है। मैं अक्सर, लोग मेरे को कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि वो सदगुरु ये हैं या वो हैं। मैं उनको कहता हूं कि ना मैं जानता हूं ना आप जानते हो, बिकॉज हम एनलाइटेंड नहीं है। पर मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, मैंने उनको अपने सामने एक, मैं जब कैलाश गया था, मैंने, और उसके बाद में भी मैंने उनकी आइटिनरी देखी है।
मैंने देखा है वो कैसे काम करते हैं। मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर आप 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता, ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता उनके साथ रह के उन्हीं का अगर जो शेड्यूल है, अगर आप वो फ़ॉलो कर लो और फिर भी आप ठीक रहो, तो मैं उनको छोड़ के आपको नतमस्तक हो जाऊँगा। मैं आपको फ़ॉलो करने लग जाऊँगा। पर आप करके तो दिखाओ। इंसान कहने की बात एक होती है, वो इंसान है क्या? आप कभी देखो। वो इंसान करता क्या है? मैं 18 घंटे, 16 घंटे यहाँ ड्राइव किया है। मुझे पता है कि मेरी क्या हालत होती है। आप 16-18 घंटे आप बाइक पे वो डेज़र्ट में अगर आप वो ड्राइव करते हो, आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो सकता है आपके साथ। वो 2-3 घंटे सोते थे। वो इतनी सारी कॉन्फ्रेंस आप करके तो देखो। आप छोड़ो 65 साल, आप 40 साल में करो ना। आप 35 साल में करो। एक एक योगी की तपस्या क्या होती है, आपको अंदाज़ा नहीं है। तो वहाँ ना जाओ। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये जो आने वाला टाइम है, जो आने वाला टाइम है लाइक भारत में, वो एक बहुत ट्रबलसम है। उसमें बहुत उतार-चढ़ाव आएँगे। हो सकता है बहुत वायलेंस हो सकता है बहुत ब्लडशेड हो। बहुत बार ऐसा होगा जब हमें ये दिखाई देगा कि हमारे सामने हमारी अपनी मान्यताएँ खत्म हो रही हैं, हमारी अपनी हम हमारे दिमाग जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तब आपको क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। आप प्लीज़ उस समय अपना ख़्याल रखना। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, सदगुरु गुरु के बारे में एक बार पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी, बहुत सारे लॉजिक समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान 100% करेक्ट होता है, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड 100%। ये जो हम नाप लेते हैं ना, मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स कुछ नहीं होता है। मतलब इन द सेंस कि हर चीज को नापा नहीं जा सकता है। हवा को नापा नहीं जा सकता है, पानी को नापा नहीं जा सकता है, सूर्य की किरण को नापा नहीं जा सकते, बहुत सारी चीजें नापी नहीं जा सकती। तो ये जो 100% का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत मतलब सिंपल करने के लिए, चीजों को बच्चों को समझाने के लिए। सो 100% कोई भी करेक्ट नहीं होता है, मैं ये कहूंगी, बट ही इज वेरी क्लोज टू रियलिटी, आई वुड से। एंड योगिक साइंस में उनका कोई तोड़ नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ध्यान लिंगम के बारे में, सदगुरु के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। बट ऐसा ज़रूर लग रहा है कि इस वक्त तमिलनाडु में बैठी हुई कुछ एक मिशनरीज को, कुछ एक सेकुलर्स को, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज को, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बोली थी कि हिंदुइज्म इज अ, क्या बोलते हैं, डेंगू एंड वायरस एंड मलेरिया। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि चेन्नई हाई कोर्ट ने इतना बड़ा दिया हो कि 150 पुलिस वाले, तुम्हारी इतनी औकात थी तो जरा अपने उसको पकड़ लेते। वो बंदा जिसने मैं नाम बोल रही हूँ, जो ड्रग माफिया है, जो स्टालिन के साथ उठता बैठा है, उनके बेटे हुँ, को भी तो बुलाया है, स्टालिन के बेटे को, दयानिधि आई थिंक, नहीं सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, एग्जैक्ट नेम, दिनाकरन? जूनियर स्टालिन, एम के स्टालिन सन, आई एम फॉरगेटिंग द फर्स्ट नेम। हुँ, उनको भी तो तलब किया है ना नारकोटिक्स हुँ, कंट्रोल ब्यूरो ने, क्योंकि पूरा का पूरा थिएटर्स, मूवीज, देन योर रियल एस्टेट, योर फार्मा, मछली वाला, क्योंकि मछली के अंदर जैसे मूवीज में देखते हैं ना, उसमें भी ड्रग्स डालना बहुत आसान होता है ना। सो ऑल दैट राइट फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु टू मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक वो नेटवर्क पहुंचा हुआ है। तो 150 पुलिस वाले वहां भेज कर देख लेते तो हम मान जाते दैट योर इंटेंशंस आर प्योर। बट उसको तो पकड़ने के लिए राजस्थान में पकड़ा है सर, वो भागा हुआ था बंदा जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मतलब वो वहां नहीं पकड़ा गया, तमिलनाडु में। सो दैट्स द आयरनी ऑफ इट। जब जब, जैसे सर कह रहे हैं पेगनिज्म, जब जब हिंदुइज्म राइज पर होता है, ये बीच में अड़चने आती हैं। और ये हमें डेंगू मलेरिया कहते हैं, हम इनको गटर की नाली का कीड़ा कहते हैं, तो इनको वही समझकर साइड पे रखकर आगे बढ़िए, विश्वास रखिए अपने लोगों पर, और परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए कि ये जो हो रहा है इसमें जितनी कम कैजुअलिटीज हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दृष्टिकोण.com इज अ मैगजीन, यू मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और डोनेट भी करिए। और अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, फोन पे, पेटीएम, पेपैल, सारे लिंक्स वहीं पे मौजूद हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।